ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को 6 साल तक सांस नहीं लेने दिया था। एक दो नहीं बल्कि ये चोरी पूरे 29,000 करोड़ रुपए यानी कि 3.5 बिलियन डॉलर्स की थी। चोर को सिर्फ एक फोन कॉल कैसे ले डूबा, उसने इतनी ज्यादा रकम चीटोस के एक छोटे से कंटेनर में कैसे छुपाया, और सबसे बड़ी बात, इस चोरी की रिकवरी के बाद जो पैसे मिले थे उसका जो असली मालिक था उसने इन पैसों को लेने से क्यों मना कर दिया था। क्राइम स्टूडियोज की वीडियोस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 13 सितंबर 2019 को जिम जोंग नाम के एक लड़के ने 911 पर इमरजेंसी कॉल किया था। ये उसकी जिंदगी का एक ऐसा फोन कॉल था जो उसे बड़ी ही मुसीबत में फंसाने वाला था। जिम जोंग यूएस स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नाम के एक छोटे से शहर में रहा करता था। उसने अपने घर में चोरी की एक कार्रवाई को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को कॉल किया था। पुलिस ऑफिसर के पहुंचने पर उसने पुलिस को बताया कि उसके घर में $4 लाख यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए की चोरी हुई है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शॉक सा लगता है। जिमी ने अपने घर पे बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था और उसके पास चोर के घर में घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी था जिसमें चोर ने अपना फेस कवर किया हुआ था। अगर हम जिमी की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो जिमी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और वो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। वो एक पार्टी में $5 लाख यानी कि करीब $42 मिलियन उड़ा दिया करता था। अगर वो किसी बार में जाता तो वो वहाँ के सभी लोगों को फ्री ड्रिंक खरीद कर दे दिया करता और उसके ज्यादातर दोस्त उसके साथ उसके पैसों या फिर अय्याशी करने के लालच में ही थे। यहाँ तक कि अपने फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिमी ने एक बार अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में सबको लॉस एंजलिस ले गया। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिमी के पास बहुत ही कम एज में इतना पैसा था कि वो शायद उन पैसों को संभाल नहीं पा रहा था। जब पुलिस उसके घर में हुई चोरी का पता लगाने में नाकाम रही तो उसने मार्टिनेली नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर ली, क्योंकि जिमी के लाइफस्टाइल और फ्रेंड सर्कल से ऐसा मालूम होता था कि ये चोरी उसके किसी दोस्त ने ही की है। इसी वजह से मार्टिनेली ने जिमी की केस को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए जिमी की प्राइवेट लाइफस्टाइल पर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया। वो जिमी की सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन भी चेक करती। मार्टिनेली एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी, इसीलिए वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि जिमी इतनी कम एज में इतना ज्यादा खर्चा कर लेता है और जिमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर है और क्रिप्टो इन्वेस्टर भी है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइंस की बढ़ती प्राइस को देखकर हर कोई इस बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में घुस रहा है वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। वो जिमी का कोई करीबी दोस्त ही है, क्योंकि उसे ये अच्छी तरीके से मालूम था कि पैसे कहाँ रखे हैं और वो उसी समय घर में कैसे घुसा जिस समय जिमी घर में नहीं था। ऐसा नहीं था कि एथेंस पुलिस का जिमी से पहली बार कनेक्शन हुआ था, बल्कि कुछ सालों पहले जिमी कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था और उसके बाद जिमी का पुलिस ऑफिसर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। अक्सर एथेंस पुलिस उसके घर पे लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया करती थी ताकि वो दूसरे केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन इस बार 911 पर कॉल करने की वजह से जिमी खुद पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो चुका था। इसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी ये केस के बारे में पता चल गया था। उन्हें ये पता चला कि जिमी जोन के घर में $4 लाख की चोरी हुई है और वो खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। लेकिन उनको शक हुआ कि जिमी के पास बिटकॉइन ही सही, लेकिन इतने ज्यादा पैसे आखिर आए कहां से। ये रीजनल साइबर क्राइम पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट की केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी उन लोगों को एक भी लीड नहीं मिली थी। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेके ड्रग्स तक तमाम इलीगल चीजों को ट्रेड किया जाता था और इन सभी चीजों के ट्रांजैक्शन को भी हाइड किया गया था। और 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गया था और किसी ने इन सभी ट्रेडर्स का टोटल 51,680 बिटकॉइन चुरा लिया। लेकिन क्योंकि ये एक इलीगल और डार्क वेबसाइट थी, इसी वजह से किसी ने भी चोरी की रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाई थी। अगले ही साल सिल्क रोड के मालिक को FBI ने पकड़ लिया। साथ ही साथ FBI ने वेबसाइट को भी बंद कर दिया और सारे बिटकॉइंस को अपने कब्जे में कर लिया। सिल्क रोड के मालिक के पास टोटल 1,70,000 बिटकॉइंस को पाए गए, लेकिन 51,680 बिटकॉइन अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले किसी हैकर ने चुरा लिया था। FBI को लग रहा था
कि शायद सिल्क रोड के मालिक ने ही इन 51,680 बिटकॉइन को अपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और वो FBI से झूठ बोल रहा है। बिटकॉइंस का डिफरेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और उनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता है। इसीलिए रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं। उसके लिए जरूरी था कि पहले पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इसीलिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि पुलिस ऑलरेडी $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल थी। इसीलिए 3 प्लेन क्लोज ऑफिसर्स ने बॉडी गैंग के साथ जिमी के घर में एंटर किया। उन्होंने जिमी को यकीन दिलाया कि वो किसी और नहीं बल्कि उन्हीं 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिमी से पूछा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके जवाब में जिमी ने उनको अपने रूम का विजिट करवाया, जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था, जिसने फौरन ही ये अंदाजा लगा लिया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन इतनी ज्यादा दौलत नहीं हासिल कर सकती जितना जिमी खर्चा करता है। इसी दौरान बातों बातों में एक ऑफिसर ने जिमी के लैपटॉप का एक्सेस ले लिया और उसके बिटकॉइन एड्रेस को कॉपी कर लिया। यहाँ जिमी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेस सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस से कनेक्ट हो रहे थे। इसीलिए रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा था। बिटकॉइन एड्रेस में कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं था, लेकिन उसकी हिस्ट्री पर यह पता चल रहा था कि कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से कई सारा विड्रॉल्स इसी अकाउंट में किया गया है। अब पुलिस को उस 51,000 बिटकॉइंस का पता लगाना था जो उनके हिसाब से जिमी के ही पास थे। इसीलिए वो एक बार फिर से जिमी को कांटेक्ट करते हैं और उससे मिलने के लिए बोलते हैं। इस बार भी जिमी नॉर्मल तरीके से उन्हें मिलने की इजाजत दे देता है, लेकिन इस बार पुलिस और साइबर क्राइम टीम जिमी के घर में सर्च वारंट के साथ आई थी। जब जिमी को ये बात पता चली तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना अब शुरू कर दिया था। वो एक एक टाइल्स हटाकर ये देख रहे थे कि कहीं जिमी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया है। आखिर में उन्हें एक चीटोस का कंटेनर नजर आता है, जिसके ऊपर एक टावल का टुकड़ा रखा हुआ था। चीटोस के एक कंटेनर में एक टावल का पीस देखकर उनको थोड़ा शक होता है, तो उन्होंने उसे बाहर निकाला। उस टावल के नीचे उन्हें एक छोटी सी कंप्यूटर चिप मिलती है। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था। 2024 में इसकी कीमत $4 बिलियन तक की जा रही है। जिमी अब बुरी तरीके से फंस चुका था। वो 51,000 बिटकॉइंस गवा चुका था और अपने $4 लाख को पकड़ने के चक्कर में जिमी ऑफिसर्स को बताता है कि अपनी ड्रग की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड एक्सचेंज में जाते रहता था और वहाँ ड्रग खरीदता था। 2012 में एक दिन जब वो वहाँ अपने बिटकॉइंस को विड्रॉल कर रहा था, तब उसको वेबसाइट में एक लूप होल नजर आता है। जिमी के पास वैसे तो ब्लॉकचेन की अच्छी खासी नॉलेज थी और उसने उसी लूप होल का यूज करते हुए बाकी बहुत सारे ट्रेडर्स के बिटकॉइन को अपने अकाउंट में विड्रॉल करना शुरू कर दिया। जब वो 51,680 बिटकॉइन विड्रॉल कर चुका था, तभी सिल्क रोड के मालिक को ये बात पता चल जाती है और वो इस बारे में पुलिस को तो कंप्लेन नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और उससे पूछा कि तुम्हें आखिर वेबसाइट में क्या लूप होल मिला है। जिमी ने उसे वेबसाइट के लूप होल के बारे में बता दिया, जिसके बदले में चुराए हुए बिटकॉइंस सिल्क रोड के मालिक ने माफ कर दिया और जिमी को बिटकॉइंस रखने दिए। एथेल पुलिस, FBI और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट टीम की कई साल की मेहनत अब रंग लाई थी। ये केस अब सॉल्व हो चुका था और 2023 में जिंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सजा सुनाई गई थी। यूएस की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा बिटकॉइन हाइस्ट समझा जाता है। जिमी अगर उस दिन 911 को कॉल नहीं करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन के साथ कहीं आजाद घूम रहा होता। लेकिन 911 पर कॉल करने की वजह से जिमी एक झटके में आसमान से जमीन पर आ गिरा। FBI ने सील किए गए 51,000 बिटकॉइंस के असली मालिक का पता लगाने के लिए एक नोटिस निकाला और उन्हें कहा कि जिन जिन का 2012 के क्रिप्टो सिल्क रोड में नुकसान हुआ है वो सामने आकर अपना बिटकॉइन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक भी आदमी सामने नहीं आया और उन सभी ने अपने अपने पैसे छोड़ दिए, क्योंकि जो भी इंसान सामने आता और उसका सिल्क रोड पर कोई भी अकाउंट होने का मतलब ये था कि 2012 में किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
क्राइम स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।